अपने तुनक मिजाजी और लापरवाही उल्टी सीधी हरकतों की वजह से चर्चा में रहने वाले डीएफओ कतरनिया ने एक बार फिर नया गुल खिला दिया है, जिससे एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं, वो भी गलत वजह से। दरअसल वन विभाग में प्रतिबंधित सेंचुरी क्षेत्र में वन कर्मियों ने 4 शिकारियों को पकड़ा था, लेकिन स्थानीय दबंग वन कर्मियों से धक्का मुक्की करके गाली गलौज करते हुए जबरन शिकारियों को छुड़ा ले गए। इस घटना की चर्चा क्षेत्र में चारों ओर होने लगी। इस पर एक न्यूज एजेंसी के पत्रकार ने डीएफओ कतरनिया से फोन पर घटना के संदर्भ में जब पूछा तो डीएफओ ने खुद स्वीकार किया कि इस तरह की घटना हुई है, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों के न होने की वजह से दबंगों ने बदतमीजी करते हुए सभी आरोपियों को जबरन छुड़ा लिया और अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम आपको पहले ऑडियो सुनाते हैं जिसमें डीएफओ ने इतनी बड़ी घटना का होना पहले तो कबूल किया, लेकिन डीएफओ दबंगों के आगे बेबस हो गए तो कैमरे के सामने उन्होंने अपना बयान बदल दिया। पहले आप ऑडियो सुनिए और तस्वीरों को देखिए कि कैसे वन कर्मियों से दबंग झगड़ा कर रहे हैं और किस तरह से शिकारियों को छुड़ा कर ले जा रहे हैं। उसे देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर जंगल में डीएफओ कौन सा कानून चला रहे हैं। नमस्ते सर, रिपोर्टर अतीक बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बताइए बताइए। सर यहाँ जो है कैलाशपुरी पर सर कुछ लोग पकड़े गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़े गए थे जी, और कुछ जो है वन विभाग के लोगों से कुछ झड़प भी हुई है सर। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे सुबह से वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन थी और ये जब चेक किया उन्होंने गाड़ाबंदी करके स्टाफ वेट कर रहा था। जी जी जी। और जब चेक किया वहाँ पे तो ये लोग जो थे उसके बहाने से आए हुए थे। जी जी जी। मछली पकड़ने के बहाने से। जी जी। और जब इनको पकड़ा गया वहाँ पे हमारे स्टाफ द्वारा तो फिर उस गांव की महिलाएं आ गई। जी जी। उससे प्रधान पे तो फोन आ रहा था, प्रीतम निषाद। हाँ, मिलके वहाँ पे आदमी को उसको निकाला है वहाँ पे। जी जी। अब हमारे पास कोई महिला कांस्टेबल या कोई वो नहीं है तो उसका फायदा उठा गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेडीज आ गई तो हमारा स्टाफ कुछ कर नहीं पाया वहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और वहाँ पे वो पूरा लेके गए हैं। जी जी। उनके पास से एक वो पानी की बोतल टाइप की जो होती है जी, वो मिला था, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ डाली हुई थी। जी जी। जो बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए जो चारा टाइप का जो काम आता है। जी 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 बिल्कुल। मैं 1 मिनट में आपको करता हूँ। ओके सर, ओके सर। उसमें सर मतलब मुकदमा कोई लिखा गया है कि अभी नहीं सर? हमने बुलाया था इन्हें, मैं आज किसी और काम में व्यस्त साहब से पता नहीं कर पाया। जी जी जी। उसमें मुकदमा लिखेंगे बिल्कुल, जो भी वहाँ पे लोग थे उनके विरुद्ध। जी जी। ये यहाँ पे। और दूसरी बात है ग्राम प्रधान जो है वहाँ पे वो खुद आए थे। जी जी। मैं देखता मैनेजर साहब से क्या उसमें बात हुई, क्या मैं कामों में रह गया हूँ। जी जी। अभी मैं मोतीपुर से पहुँच रहा हूँ। जी जी जी। रेंजर साहब कतरनिया से पता कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या हुआ। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब डीएफओ अपने ही बयान से पलट गए। आइए अब आपको डीएफओ का वो बयान सुनाते हैं। सुनिए और सोचिए कि किस तरह से योगी सरकार के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले हफ्ते कुछ लोग पकड़े गए थे जो मोटरसाइकिल में भी एक आदमी पकड़ा गया था और वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया था। और उनकी अभी हमने अपने क्षेत्रों में गाड़ाबंदी की और हमने नॉर्थ खेरी और दुधवा नेशनल पार्क की जो खासकर नॉर्थ खेरी डिवीज़न से भी हमने बात करी हुई है और उनके स्टाफ की भी हम मदद ले रहे हैं इन लोगों को पकड़ने के लिए। तो हमारा प्रयास अभी जारी है। नहीं, पकड़े गए आरोपी ये भी पता चला है कि वन विभाग से झड़प करके छुड़ाए गए हैं। देखिए, 2 मामले हैं। जिस मामले की आप संभवतः बात कर रहे हैं, चहलवा ग्राम समाज के अंदर कैलाशपुरी के पास में जो सड़क, जो रेलवे की जो सड़क जाती, रेलवे की जो पटरी जाती है, उस पटरी पे सुबह के टाइम पे 5 युवक बाथरूम के लिए चल रहे थे। तो उस पर हमारे स्टाफ ने उनको पूछताछ करने के लिए जब रोका गया तो उसमें से एक युवक डर के भाग गया और साथ में ही उनकी महिलाएं पीछे भी कुछ दूर पे होगी। तो वो फटाफट बाकी महिलाएं भी इसी डर से कि कहीं कोई विभाग इनके ऊपर कार्रवाई ना कर दे या कुछ गलत ना हो जाए, तो एक डर की स्थिति में वो उनकी लेडीज़ आ गई। और जैसे ही लेडीज़ आ गई हमारे स्टाफ ने फिर बीच में इन्वॉल्व होना वाजिब नहीं समझा, क्योंकि हमारे पास कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी। तो टेक्निकली वो लड़के कोई शिकारी या कोई वो नहीं थे, शिकार नहीं कर रहे थे, बट उन लड़कों का ये था कि सुबह के टाइम पे बाथरूम के लिए वहाँ पे घूम रहे थे। और पिछले हफ्ते वहाँ पे एक अगस्त लास्ट वीक में ही एक टाइगर ने, लेपर्ड ने एक अटैक भी किया था लेडी को,
इसी चक्कर में जब वो सुबह बाथरूम के लिए गए थे, तो इसी संदर्भ में ही हमारा स्टाफ उन्हें ये भी समझा रहा था कि सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग आवर्स पे यदि आप बाथरूम के लिए इस टाइम पे जंगल के पास में जो रेलवे की पटरी है उसके पास में जाएंगे तो कहीं इस टाइप का वारदात ना हो जाए, इसी सेंसिटाइजेशन के लिए किया था। तो कोई प्राइमा फेसा ही ऐसे उन लोगों का कोई जुर्म था नहीं, लेकिन वो डर के मारे भाग गए थे। इसमें फिर बाद में संबंधित वो सारे आए भी, जितने बच्चे थे उनके संबंधित जो ग्राम प्रधान थे वो भी गांव में वो भी आए थे रेंज ऑफिस पे, और उन्होंने भी ये चीज़ का आश्वासन दिया है कि हम ऐसी घटना वापस मतलब इस टाइप का कोई भी वापस नहीं होगी इंसिडेंट। सर वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो लोग हैं वो वन विभाग की टीम से हाथापाई कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? ये वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि मैं इस वीडियो में, क्योंकि रेंज अफसर से हमने रिपोर्ट मंगवाई थी और एसडीओ से भी हमने रिपोर्ट मंगवाई थी, और उसमें यही निकल के आया है कि वो जो लेडीज़ थी वो वहाँ पे आ गई थी, इस बात की रिपोर्ट में जिक्र है, लेकिन लोगों का कोई क्राइम इसमें पर्टिकुलरली सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि महादेवा ताल उसके रोड के एक तरफ है, वो होना है, बट मतलब महादेवा ताल उसके बगल में है, बट दिस डज नॉट डायरेक्टली प्रूव, और ना ही उनके पास कोई हंटिंग में मिला है, ना ही कुछ मछली मिली है, तो सिर्फ हम शक के बिना पे इस पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर जब एक जिम्मेदार अधिकारी सरकारी संपत्तियों को बचाने में इस तरह से नाकाम साबित होगा तो मनबड़ों का हौसला तो 7वें आसमान पर पहुंचेगा ही। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सख्त कानून लागू करने के मामले में मशहूर योगी सरकार का ये अधिकारी इतना मजबूर हो गया? जरा सी चूक पर गरीबों को कानून का खौफ दिखाने वाली योगी सरकार और उनके अधिकारी इस मामले में दबंगों पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये देखने का विषय है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कानून का माखौल उड़ाया जाएगा, कानून का इकबाल खत्म हो जाएगा। हर कोई ऐरा गैरा आए दिन प्रतिबंधित क्षेत्रों में शिकार करेगा और पकड़े जाने पर दबंगई दिखाकर वनकर्मियों से अभद्रता करके फरार हो जाएगा।